चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोगों का, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को इफेक्ट करता है, जो एचएस की प्रिपरेशन को बहुत सिंसियरली और सीरियसली परस्यू कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हर कोई अपने लेवल पे तो नोट्स बना ही रहा है, जिसने चाहे सिविल स्टेप से कोचिंग करिए या अन्य कोचिंग एकेडमी से करिए या सेल्फ स्टडी भी करिए। यूट्यूब है, कितने सारे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फ्री है पेड है, उनके माध्यम से अपनी तैयारी को किया है। प्रॉब्लम क्या आती है जब हम तैयारी के, देखो हम लोगों को तैयारी को, जैसे हम लोगों ने अपने टाइम पे क्या गलती करी, हमने पढ़ना शुरू कर दिया, ये भी बुक पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, इसका फ्री कंटेंट था, उसके नोट थे, सब पढ़ लिया। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर नहीं होती। आज के इस वीडियो में मैं दो चीजों पे बात करूंगा, अपनी पूरी प्रिपरेशन में एक स्ट्रक्चर लेकर आना, दूसरा फिर मेंस के नोट्स को उसी प्रिपरेशन के स्ट्रक्चर का एक पार्ट होगा आपके मेंस के नोट्स। जब भी हम इस तैयारी को शुरू करते हैं, मैंने इस तैयारी को मोटा मोटा 3 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग ही क्या होता है, जब भी हम तैयारी को शुरू करते हैं, मैं इस डायग्राम को हमेशा बनाता हूं और हर सेशन में बनाता हूं, क्योंकि इस डायग्राम को आपको समझना जरूरी है। जब हम तैयारी को शुरू करते हैं, हम लोग पहला जो हमारा स्टेज है, जब हम लोगों ने पॉलिटी की मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ ली, इकोनॉमी की रमेश सिंह पढ़ ली, स्पेक्ट्रम पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, हम कर क्या रहे, ज्ञान अर्जन कर रहे। तो जो पहली स्टेज है, हम उसमें चीजों को समझ रहे। तो फर्स्ट स्टेज इज अंडरस्टैंडिंग। हम अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे। बेसिक वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ये एडवांस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम नींव रख रहे हैं। मोटा मोटा देखना है, पॉलिटी में ये चीजें होती हैं, हाँ जुडिशरी होती है, बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है ना, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, मोटा मोटा चीजों को समझने का प्रयास करें। तो पहली स्टेज हमेशा, जब आप लोग फर्स्ट टाइम किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, किताबें पढ़ते हो, तो आप अपनी समझ को बढ़ाते हो और एक सामान्य आदमी से ज्यादा समझदार बन जाते हो। दूसरी स्टेज, अब इससे पेपर नहीं निकलता, इससे आपको समझ आती है चीजें, सब्जेक्ट का नॉलेज होता है ऊपरी पे, सतही तौर पे, अभी इसमें गहराई नहीं आई है, प्रबलता भी उतनी ज्यादा नहीं है। दूसरी स्टेज आती है जब आप इसी नॉलेज में अब नोट्स मेकिंग करते हो। तो जब आपकी नॉलेज लिमिटेड है, तो वो लिमिटेशन आपके नोट्स में दिखती है, वो नजरिया की लिमिटेशन नोट्स में दिखती है, क्योंकि सोर्सेज ही कितने पढ़े, एक किताब पढ़िए, 2 किताब पढ़िए, है ना, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ के उन्हीं में से आपने नोट्स बना लिए, कुछ एनसीईआरटी कुछ कर ली, कोचिंग इंस्टीट्यूट की मटेरियल चाहे सिविल स्टैप का हो या किसी भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन को पढ़ लिया, नोट्स बना लिए। क्या इन नोट्स से मेंस आंसर राइटिंग हो सकती है? हो तो सकती है, पेपर नहीं निकल सकता क्योंकि बहुत बेसिक होगा। अब हमें चाहिए नोट्स को, लेवल को बढ़ाना। तो सेकंड स्टेज होती है नोट्स अपडेशन, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। नोट्स अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नोट्स अगर आपके अच्छे नहीं हैं, आप इन नोट्स से आंसर राइटिंग करोगे तो नंबर नहीं आएंगे, इन नोट्स से आंसर राइटिंग करोगे तो नंबर इससे ज्यादा आएंगे। तो नोट्स अपडेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए नोट्स को अपडेट करना जरूरी है। तो लोग क्या कहते हैं, सालों साल, अरे सर मैंने लक्ष्मीकांत ना 20 बार पढ़ ली, कोई फायदा नहीं है। लक्ष्मीकांत से 10 सवाल आते हैं, वो 10 सवाल आप एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे, वहां से भी आएंगे। मूर्ख है जो लक्ष्मीकांत को 2-3 बार से ज्यादा पढ़ता है। लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाओ शॉर्ट से, उन शॉर्ट नोट्स को बनाओ। ये 1000 पेजेस की किताब को 13 बार पढ़ने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हिमाचल में या यूपीएससी में भी पॉलिटी का स्तर बहुत सामान्य है, उसके लिए एक ही किताब को बार बार रगड़ने का कोई फायदा नहीं है, और उसमें से मेंस के क्वेश्चन वैसे ही बहुत लिमिटेड आते। क्लियर? तो वो क्या फायदा है ऐसे बुक को जो इतनी बार पढ़ रहे हो। तो हमें समझना पड़ेगा, हम एवरेज नोट्स को बार बार भी पढ़ते हैं तो उससे पेपर नहीं निकलेगा, हमें अपने नोट्स का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उस बढ़े हुए लेवल से आंसर राइटिंग करेंगे तो पेपर निकलता है। तो इसी के लिए क्या करना होता है, मेंस के नोट्स को अपडेट। प्री के नहीं बोला, प्री में उतनी ज्यादा गहराई नहीं है, मेंस में दम होना चाहिए। तो मेंस के नोट्स को अपडेट जब अपडेट करोगे तो सेकंड स्टेज है स्टेज 2, जो अपडेशन की स्टेज है। तो सेकंड स्टेज क्या होती है, अपडेशन। तीसरी स्टेज क्या होती है, रट्टा। जो अपडेट कर लिया, बहुत अच्छे नोट्स हैं, किसी किसी के पास इतने जबरदस्त नोट्स हैं कि रैंक 1 के पास भी नहीं है, लेकिन उसकी रैंक 1 क्यों नहीं आई, बना तो लिए, रटने का टाइम नहीं मिला। तो नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करके इतनी बार करना है कि वो रट जाए, रिटेन हो जाए। रिटेंशन पे काम करना है। जब रिटेंशन होगा तभी तो वो जो है रिफ्लेक्ट होंगे आपके आंसर में। तो ये होती है तीसरी स्टेज। जब रटोगे, बार बार रटोगे, इतना रट लोगे कि वो आपके आंसर में उतर जाए, उस हद तक रटोगे, तो तीसरी स्टेज होती है ये। मोटा मोटा तैयारी को 3 स्टेज में तोड़ा जाता है। हमें हमारे टाइम पे समझ नहीं थी, किसी को भी नहीं है। अभी भी जो तैयारी शुरू करता है वो तो अपने 20 साल 22 साल 25 साल की समझ के हिसाब से तैयारी कर रहा है। हम लोगों को 10 साल हो गए, अब 10 साल में हमें ये चीज समझ आई, हाँ यार ये 3 स्टेजेस होती हैं, अगर इनको तरीके से निभा लो और टाइम बाउंड तोड़ दो, और पहली बात ये स्टेज होती भी है, तब जाके हम इसमें कार्यरत हो कर पाएंगे। तो हमारा अभी काम क्या है, जो मैं आज चर्चा करने वाला, नोट्स अपडेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्विकली देख लेते हैं नोट्स को अपडेट कैसे करना है। नोट्स को अपडेट, जो आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली है वो तो है ऑलरेडी, तो आपके नोट्स का एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार है, जो आपने नोट्स को पढ़ लिया, बेसिक फ्रेमवर्क। अब इस बेसिक फ्रेमवर्क को तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे नोट्स को अच्छा करने की जरूरत है। बेसिक फ्रेमवर्क का मतलब है जहां से 60-70% पेपर आता है, 100% नहीं आता है, उतने से 60-70 से गुजारा नहीं हो रहा। अब आती है इसी के बाद अपडेशन।
अपडेशन के लिए एक प्रोसेस हमने बनाया है, बहुत इस पे काम किया गया था। एक कोर्स है हमारा, इसका नाम है वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स, ये वैल्यू एडेड कोर्स नए बच्चे के लिए नहीं है। पहली बात, कोई ये ना समझे कि घर में थोड़ी बहुत तैयारी कर ली तो हमारी तैयारी हो गई। अब हम जो है टेस्ट सीरीज, बहुत सारे बच्चे 180 बच्चों ने पिछले साल सिविल स्टेप की मेंस की टेस्ट सीरीज लिखी। 180 का 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस टेस्ट सीरीज को लिखा। उस 10% में से भी जो है 50% बच्चों की जिनकी रैंक आई, कि 180 में से 10% कितना, 18 बच्चे। 18 बच्चों ने टेस्ट सीरीज लिखी, उस 18 में से कितने सिलेक्ट हुए, हमारे 9-10 बच्चे। तो इतनी ही सिलेक्शन रेट है। पहली बात क्या है कि 90% क्यों नहीं लिख पाए जब इतनी महंगी टेस्ट सीरीज 10,000 रुपए की खरीदी? ना लिख पाने के पीछे कारण है कॉन्फिडेंस की कमी। उन्होंने देखा है टेस्ट सीरीज में जो सवाल पूछे गए मेरे नोट्स में तो है ही नहीं। पहली बात, ना तो नोट्स में सवाल है, दूसरा जो है वो याद नहीं है। तो उन सवालों को जो आंसर्स जो है उनके नोट्स में नहीं है। अब उनमें आंसर ना होने की वजह से हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लिखने का प्रयास नहीं हो पा रहा। इसलिए जो आंसर राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती है और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, कारण है अच्छे नोट्स ना होना। पहली बात, उन नोट से पेपर नहीं आ रहा। दूसरा, जो आया है वो याद नहीं हो रहा। तो ना तो हमने अच्छे नोट्स बनाए, ना तीसरी लेवल पे आए कि बार बार रिवाइज रिटेन किया ताकि रिफ्लेक्ट हो पाए पेपर के अंदर आपकी नॉलेज। तो हमारा एक कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। वैल्यू एडेड कोर्स में हमने मेंस के 500 क्वेश्चंस करवाए हैं। सारा सिलेबस क्वेश्चन आंसर में है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो GS1, GS2, GS3 के 500 क्वेश्चंस है विद मॉडल आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फैकल्टीज ने बनाए हैं मॉडल आंसर। लाइव कोर्स था ये, अभी इस मेंस के लिए बनाया। ये अगले 5 सालों तक 50-60% पेपर 101% इन नोट से आने वाला है। तो आपने क्या करना है इनके, अब आपने अपने नोट्स को अपडेट कैसे करना है? आपने देखा यार सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, इस सोसाइटी को मैं बार बार ये 50-60 पेजेस पढ़े जा रहा हूं, पेपर आ नहीं रहा, जो आ रहा है वो उसमें से आंसर नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम है कि कंटेंट अच्छा नहीं है। डेटा कहां था उसके अंदर? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा नहीं है, विमेन के स्टैट्स मिसिंग है, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एससी एसटी, इनके स्टैट मिसिंग है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के डेटा मिसिंग है, बजट एलोकेशन कितनी हुई है, स्कीम कौन सी चली, सब मिसिंग है। तो कहां से नंबर आएंगे नोट से? तो अपडेशन की जरूरत है। हमने क्या किया है, आंसर राइटिंग। ज्योग्राफी के मैंने 150 क्वेश्चन दे दिए, 150 में से 60-70 क्वेश्चन के मैंने मॉडल आंसर दिए, बाकी प्रैक्टिस के लिए दिए। तो हमने क्या किया, 500 क्वेश्चन यहां पे विद मॉडल आंसर दिए हैं और तकरीबन 400 से 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिए हैं। तो अगर आप अपने नोट्स को, मेंस के नोट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डाल दो तो आपका, अगर पेपर में जाओगे 70-80% पेपर यहीं से आएगा। 70-80%। 1000 क्वेश्चन के बाहर कहां जाता है हिमाचल? सब कुछ तो कवर कर दिया। उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। तो अभी जो स्टेज है, देखो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगी सबको लगेगा कि यार प्रीलिम्स आने वाला है, मेंस को मारो गोली, फिर प्रीलिम्स का जो है फीवर शुरू हो जाएगा। अभी जो समय है टिल फेब इज फॉर मेंस, टिल फेब। तो अभी कितना है, आज तारीख है 14 दिसंबर, 15 दिन अभी के, 2 महीने बाद के, तो 75 डेज है। 75 डेज में इसके अंदर मुझे लगता है जितने लेक्चर हैं इसमें शायद 35-40 लेक्चर्स होंगे, है ना, 40-50, हायर साइड पे 50। तो इनमें 50 लेक्चर हैं और 500 क्वेश्चन हैं। अभी अपने नोट्स को पूरी तरीके से ढाल दो आंसर राइटिंग में और अपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरे नोट्स को बना लो। अगर आप ऐसे नोट्स बना लोगे आपका सिलेक्शन सरल हो जाएगा। आपकी जर्नी की 2 स्टेजेस कवर हो जाएगी, जो अभी मैं यहां पे चर्चा कर रहा था। अभी क्या कर रहे हो, यही करे जा रहे हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कुछ किताबें पढ़ ली है, इसी को रट रट के ये आंसर लिखने का प्रयास करो, फिर बोलते हो जी आंसर राइटिंग नहीं आती। प्रॉब्लम इज नॉट विद द आंसर राइटिंग, प्रॉब्लम इज विद द क्वालिटी नोट्स। क्वालिटी नोट्स नहीं है, आपके आंसर बेकार ही होंगे, एवरेज से भी बिलो होंगे। नोट्स अपडेट करो, फिर थर्ड स्टेज में जाएंगे जब आंसर राइटिंग करेंगे। उसी के लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज है। देखो हर स्टेज को कवर करने का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। स्टेज 3, कैसे याद होंगी चीजें जब तक आंसर नहीं लिखोगे। हमने एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जिसके अंदर 117 टेस्ट हैं। 117 में से कुछ टेस्ट प्रीलिम्स के और बहुत सारे टेस्ट मेंस के, 60 टेस्ट हैं इसमें। इतने सारे टेस्ट में आपने 700 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, प्रीलिम्स के 4000 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो इन टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको बेनिफिट क्या होगा? पहला, डिसिप्लिन हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि अगले 6 महीने तक आपका टाइम टेबल क्या है। टाइम बाउंडेड, घर पे पढ़ते हो तो पढ़ते ही चले जाते हो, एक चीज तक पॉलिटी पढ़ते हो, निचोड़ कुछ नहीं निकलता। टाइम बाउंडेड नहीं है चीजें, पढ़ रहे हो बस पढ़े चले जा रहे हो, ज्ञान अर्जन हो रहा है, पेपर कोई नहीं निकलता। डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ रहे हो तो मींस 4 दिन में पेपर के लिए पढ़ना है तो 4 दिन में पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को 5 उपभागों में तोड़ा गया है, छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया है। ज्योग्राफी के 5 टेस्ट, फिर फुल लेंथ टेस्ट, हिस्ट्री के 5 टेस्ट, फिर फुल लेंथ टेस्ट, तो 6-6 टेस्ट हर सब्जेक्ट के हो रहे हैं। आपके एक चैप्टर का डिटेल प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट होगा।
हर किसी के अंदर आप टोटल मिला के 700 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन वैल्यू एडेड कोर्स के, 700 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के। इसके बाहर कहां पेपर जाएगा? मेंस का। तो मेंस आपके नोट से आएगा, ये वैल्यू एडेड से कवर कर लो, इसके आंसर और मॉडल आंसर हम देंगे, डिस्कशन वीडियो और चलता है इसमें क्लासेस में, तो इससे क्या होगा, आपके नोट्स और अपग्रेड हो जाएंगे। तो इसके थ्रू, वैल्यू एडेड कोर्स के थ्रू आप अपने नोट्स को अपडेट करो और इस टेस्ट सीरीज को जनवरी में आप ज्वाइन करना। अब वाली टेस्ट सीरीज को हम क्लोज कर चुके हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी 250-300 बच्चे हो चुके हैं, इससे ज्यादा आंसर हम लोग नहीं चेक कर सकते इस महीने। अगले महीने फिर टेस्ट सीरीज शुरू होगी आप लोगों के लिए, तो आपने जनवरी में फिर जो है ये मेंस और प्री की कंबाइंड टेस्ट सीरीज लेनी है, जिसके थ्रू आपका फिर जो वैल्यू एडेड हुई है उसका रिफ्लेक्ट करके दिखाओ ना, रटो उसको और देखो कि आपके मार्क्स कितने ज्यादा एनहेंस होते हैं आंसर राइटिंग में। तो ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पेपर देने चले जाते हैं जी, आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग में कभी सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं हर साल इंटरव्यू दे रहे हैं, जो मेंस दे रहे हैं हर साल मेंस दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो धुरंधर है प्रीलिम्स के, उनको लगता है प्रीलिम्स निकल रहा है तो आंसर राइटिंग, जिससे प्रीलिम्स निकला उन नोट से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। कभी नहीं होगा। आंसर राइटिंग के लिए एक स्टेज और डालनी पड़ेगी जिसको बोला जाएगा वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन के बाद आंसर राइटिंग करोगे तब जाके स्कोर आता है। तो आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम ही है, क्वालिटी कंटेंट की प्रॉब्लम है, जो आपके आंसर्स में नहीं दिख रहा है, इसलिए एग्जामिनर उसमें नंबर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आप बार बार मेंस लिख रहे हो लेकिन इंटरव्यू भी नहीं दे रहे। इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर रहे क्योंकि मेंस का स्कोर इज वेरी लेस। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम लोग टारगेट करें तो हम अपने मेंस के नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो थोड़े सिंसियर हैं पढ़ने में और मेरी बात की फ्रीक्वेंसी को समझ पा रहे। बाकी लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि क्या सिविल स्टेप वाले बोलते रहते, उनको लगता है यार ये वैल्यू एडिशन क्या चीज है। मेंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत पढ़ ली, समझ नहीं आ रहा कि लक्ष्मीकांत से तो मेंस आता ही नहीं है, स्पेक्ट्रम से मेंस आता ही नहीं है, रमेश सिंह से मेंस आता ही नहीं है। तो बुक्स की लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस के बियॉन्ड आपने पेपर को निकालना है, राइट? तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा अवेयर होकर तैयारी करें, अपनी तैयारी के ट्रैजेक्टरी को देखें, वहां पे ये मेंस वैल्यू एडेड कोर्स आप लोगों का फिट इन होते हुए दिखता है। क्लियर? तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको इन वैल्यू एडिशन कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिल जाएगा। अपनी प्रिपरेशन के अनुसार आपने चीजों को ज्वाइन करना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।